हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाली नस्लों को अगर हमने बचाना है ना तो पोलियो वायरस को हराना पड़ेगा। और मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम इस वक्त जारी है। पोलियो के खिलाफ मुहिम के दौरान 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को ये जो है पोलियो कतरे पिलाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुहिम मुल्क भर के 124 अजला में इस वक्त चलाई जा रही है, जिसमें 2,33,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स शरीक हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम में बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 35, पंजाब के 20 और सिंध के 30 अजला जो हैं वो शामिल किए गए हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी हैं, माजूरी से बचाते हैं और ये एक बार बच्चों को बीमारी लग जाए तो फिर आप ताउम्र जो है वो पछताते रह जाते हैं। इसका इलाज नहीं है। पोलियो के खिलाफ मुहिम के साथ साथ पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से तवहमात भी ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये वैक्सीन एक ही बार लगवाई जा सकती है, हालांकि इसे बार बार लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं है। और पोलियो के हिफाजती कतरे पिलवाने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि अगर किसी को पोलियो हो जाए उसका कोई इलाज ही मौजूद नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे, पोलियो के कतरे क्यों पिलाने चाहिए इस पर भी बात करेंगे, और लोगों को हम किस तरीके से, जो लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं उनको हम किस तरीके से कह सकते हैं, आमादा कर सकते हैं, उनको रजामंद कर सकते हैं इस बात पर कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समी खान तरीन साहब, टेक्निकल ऑफिसर हैं बलूचिस्तान से, और आसिम कमाल साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपसे बात करेंगे, ये कहिएगा कि हम पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज़ तो हो गया है, पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से ये मुहिम कितनी इम्पॉर्टेंट है और इस मुहिम के दौरान क्या इक़दामात उठाए जाएंगे, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया और इस अहम टॉपिक पे बात करने का मौका फराहम किया। पोलियो मुहिम जैसे आपको पता है कि 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है और बलूचिस्तान में तकरीबन 24 लाख बच्चों को का टारगेट रखा गया है। हमारे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें तकरीबन हमारे जो Tier 1 के जिसे हम कहते हैं, जो हाई रिस्क हमारे यूसीज़ हैं, उनको 128 हैं, तो इनको टारगेट किया गया है। बात यह है कि इस साल ये हमारी तीसरी कैंपेन है और हमारी टीमें फील्ड में निकली हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक आपने देखा होगा कि पैंडेमिक जो कोविड की वजह से पिछले साल थोड़ा सा कैंपेन्स में थोड़ा सा ब्रेक आया था, जो हमने वापस जुलाई और अगस्त में रिज्यूम किया और बड़ी एफर्ट की हमारे पोलियो स्टाफ ने कि कैंपेन दोबारा रिज्यूम हो। अब हमारे पास क्योंकि बलूचिस्तान इस साल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम कमाल, आप बताइएगा, आप क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बड़े मुतहरक हैं, किस तरीके से आप लोगों को तरगीब देंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो अफवाहों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं और आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस हवाले से कुछ बोल सकूं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें इस हवाले से कि पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि मतलब ये ख्यालात आते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है कि पोलियो वैक्सीनेशन से बच्चे बीमार हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है या फिर कमज़ोर बन जाते हैं, बल्कि ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। पोलियो वैक्सीनेशन से बच्चे कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर होते हैं और वो पोलियो जैसी बीमारी से यानी माजूरी से वो बच जाते हैं। तो ये गांव साइड पे अक्सर ये होता है कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते। उन लोगों की ये जहनीत है कि ये कोई अफवाह है या मतलब कोई इस तरह की चीज़ है, लेकिन जो पोलियो के कतरे से बच्चे उसके मुस्तकबिल जो है मजबूत होता है, उनका मुस्तकबिल रोशन होता है। वो पोलियो जैसी बीमारी और माजूरी और इन चीज़ों से और ये भी कहा जाता है कि बार बार पोलियो के कतरे क्यों पिलाए जाते हैं, एक बार से वो खत्म, बार बार पोलियो के कतरे अगर पिलाएंगे तो इससे ही बच्चों को फ़ायदा होगा। ये हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर पोलियो वैक्सीनेशन की टीम आई थी और जिस तरह उसने मेरे बेटे को पोलियो की वैक्सीनेशन कराई और बहुत अच्छे से सब मामला जो है ना उन्होंने हल किया।
तो आप सब लोगों को भी मेरा यही दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पोलियो की वैक्सीनेशन अपने बच्चों को कराएं और पोलियो की टीम से थोड़ी सी ताउन कराएं। ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए, उनके मुस्तकबिल के फ़ायदे के लिए है। बिल्कुल। तो इससे ही हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर जो है वो प्रोटेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, आसिम हमारे साथ ही मौजूद रहें। डॉक्टर समी ने हमें फिर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आसिम अभी हमें कह रहे हैं कि ये कतरे बार बार पिलाने चाहिए, हम लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा मैंने बच्चे को कतरे पिला तो लिए थे, एक दफ़ा वैक्सीनेशन हो तो गई थी, अब क्या ज़रूरत है, पिछली मुहिम में भी पिलाए थे, इस मुहिम में भी पिलाएं, तो ये ज़रूरी क्यों है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। असल में क्योंकि हमारे आपने देखा होगा दुनिया के वही यही दो ममालिक रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो का वायरस अब तक मौजूद है। तो बार बार पिलाने का मकसद ये होता है कि हमें उस एक ख़ास हद तक जो हमारा 95 या 100% जो कवरेज होती है पूरे पाकिस्तान में, वो हमें करनी होगी। बार बार पिलाने का मकसद ये है कि वायरस क्योंकि हमारे इलाके में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में है, तो और सिर्फ अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक बात कहूँ सबके इतला के लिए कि पोलियो से बचने का सिर्फ वाहिद ज़रिया यही वो 2 ड्रॉप्स हैं, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत इंतहाई ज़रूरी होता है कि जब भी पोलियो कैंपेन हो तो आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो वायरस के इस अटैक से महफूज रह पाएँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये पोलियो के कतरे हैं, एक दूसरी वैक्सीनेशन है जो इंजेक्शंस की सूरत में बच्चों को लगाई जाती है, पैदाइश से लेकर उनको कुछ सालों तक जो है वो 2 साल 3 साल तक लगाई जाती है। वो कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेरेंट्स उसमें भी आके ये कहते हैं कि बच्चों को अगर कतरे पिला रहे हैं तो चलें ठीक है, ये ही ठीक है, वो लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस भी बताइएगा कितनी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, जैसे जो हमारा API प्रोग्राम रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, जो हम 10 बीमारियों के ख़िलाफ़ इंजेक्टेबल और ये पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, तो इसके पोलियो के साथ साथ वो भी इंतहाई ज़रूरी हैं और उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। पोलियो में ये है कि ये एक हाउस टू हाउस कैंपेन होती है, मास वैक्सीनेशन होती है, इसमें आपके घर आ जाते हैं, जबकि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसमें आपको जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी हैं जहाँ पे ये सहूलत मौजूद है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो पोलियो के साथ उनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे खसरा, मीज़ल है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की कई बीमारियाँ हैं जिनके खिलाफ आपके बच्चे की मुदाफ़त बनती है। और अक्सर हमारा ये मैसेज होता है कि जब आपका बच्चा 1 साल का हो तो कम से कम आप उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें और उसको 1 ईयर पे वो गिफ्ट दे दें कि उसकी सारी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन हो चुकी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे हेल्थ सेंटर में अवेलेबल। वो भी बहुत ज़रूरी है। आसिम, आप पोलियो मुहिम के हवाले से काम कर रहे हैं, लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, हमें कुछ जो शिकायत मौसूल होती हैं हम उसको रिपोर्ट भी करते हैं कि जब टीम्स जाती हैं वहाँ पर, हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर जा रहे होते हैं घरों में, तो लोग बदतमीज़ी करते हैं। लोग कहते हैं कि तुम लोग पता नहीं हमारे बच्चों को बीमार करने के लिए आ गए हो, तुम लोग साजिश कर रहे हो। उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि इनमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई आपके घर आ रहा है और आपके बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन या पोलियो ड्रॉप्स पिला रहा है, तो इनमें उनका क्या फ़ायदा है कि वो गर्मी में निकले हुए हैं, हर घर जाके घंटी बजा रहे हैं, और मतलब ये तो आपके बच्चों का ही फ़ायदा है। ये जितने भी गलत अफवाहें फैले हुए हैं कि ये मतलब कोई साजिश है या इस तरह कुछ भी कि इससे हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, इस तरह कोई नहीं। अगर कोई इलीगल होता तो पाकिस्तान में तो सबसे पहले उस पर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जब भी अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए तो मैंने उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, उनको बीमारियों से बचते हुए देखा है। तो यही है कि मेरा यही पैगाम है कि काइंडली आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें पोलियो की टीम के साथ और उनसे बदतमीज़ी ना करें, और कोई भी वो मतलब इतना टाइम अपना ज़ाया कर रहे, गर्मी में निकल रहे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि वो पोलियो जैसी बीमारी से बच सके, वो माजूरी से बच सकें, उनको फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। तो काइंडली मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें इन लोगों के साथ, और बहुत फ़ायदा होगा हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर समी खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और यकीन करें कि अगर बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए तो तमाम ज़िंदगी, वालिदैन की ज़िंदगी भी और उस बच्चे की ज़िंदगी भी दुख के अलावा और उस खलिश के अलावा नहीं गुजरती कि काश हमने पोलियो के कतरे पिला दिए होते। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों ने
कोताही तो बरतनी नहीं है कि हमने पिछली दफ़ा पिलाए थे, कोई नहीं इस दफ़ा नहीं भी पिला पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है शाल कि बच्चा जो होता है वो अपने दादा के घर में होता है ना, तो जब पोलियो मुहिम शुरू होती है तो ख़वातीन अपने घरों को भी जा रही होती हैं, मतलब अपने वालिदैन के घरों में, तो वो फिर अपने नाना के घर में जाता है, तो इसी दौरान जो है वो पोलियो की मुहिम खत्म हो जाती है और वो कतरे नहीं पिला पाते हैं। लेकिन आप सेंटर्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप पोलियो ड्रॉप्स पिलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फोन कर मिस हो सकते गए हैं कि हमारा बच्चा नहीं पी सका, वो दोबारा आती है टीम बिल्कुल आपको ऐसा ही पिलाने के है, लिए। और टीम दोबारा आती है। अगर आप टीम को भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो इनके सेंटर्स मौजूद हैं, जो सेहत के डिपार्टमेंट्स ऐसे बनाए गए हैं, आप वहाँ पर जाके उन सेंटर्स पे अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिला सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये गैर ज़रूरी है, इनको नहीं पिलाना चाहिए, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं।